दोस्तों, आज की इस टॉपिक में हम देखने वाले लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे मैट्रिक्स के सारे टाइप्स देखेंगे वन बाय वन करके। तो मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज अ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रो एंड कॉलम। मैट्रिक्स क्या है? एक अरेंजमेंट है जो कि हम उसको दर्शाते हैं नंबर में, एक जैसे कि रो और कॉलम में, तो उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। जैसे कि अभी एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल में मैं मैट्रिक्स निकालता हूँ। ये जो सिंबल दिख रहा है आपको, ये मैट्रिक्स का है। ठीक है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, ये है मैट्रिक्स। तो अभी हमने देखो यहाँ पर A11, A12, A13, A21, A31 यही क्यों लिखा? तो इसके पीछे बड़ा लॉजिक है। वो लॉजिक ऐसा है कि जैसे कि देखो, इसको हम बोलते हैं रो। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे हम रो। ये भी रो, ये भी रो। और ये जो ऊपर वाला दिख रहा है, ये इसको बोलेंगे कॉलम। ठीक है, तो अभी देखो ये फर्स्ट रो है। ठीक है ना, ये फर्स्ट रो है, तो इसको क्या बोलेंगे? रो वन। ये क्या है? रो टू। ये क्या है? रो थ्री। ठीक है, कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे A11 क्यों आया? तो ये इसका मतलब क्या है कि देखो, वन बोले तो फर्स्ट रो रहता है। तो रो क्या है? फर्स्ट रो है। और कॉलम क्या है? फर्स्ट कॉलम है। देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कौन सा वैल्यू आएगा? ये वैल्यू आएगा। अभी देखो यहाँ पर A22 है, तो A22 का मतलब क्या है? सेकंड रो। देखो 1 2, ये है सेकंड रो। और ये क्या है? 2 2, मतलब सेकंड कॉलम। ये फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम ये हुआ और सेकंड रो ये हुआ, तो कहाँ मिल रहा है? यहाँ पे। तो ये पोजीशन दिखाता है। तो सारे ऐसे, ये देखो A33, तो रो है थर्ड नंबर और कॉलम है थर्ड नंबर, इसलिए यहाँ पे 3 3 आया। तो यहाँ पे कितना रो है टोटल? यहाँ पे टोटल रो है 3 और टोटल कॉलम कितने हैं? 3। तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? 3 of 3। इसको क्या बोलेंगे हम? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 by 3। अगर कोई भी मैट्रिक्स, अगर रो सेम और कॉलम सेम रहेंगे, तो उसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे हम? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अभी यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, और एक यहाँ पे 1 3 2 4। ठीक है, यहाँ पे रो कितना है? 2 है। रो 1, रो 2। ठीक है, और कॉलम C1 C2। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हुआ उसका? 2 रो 2 कॉलम। तो ये 2 by 2 का है। तो और एक लेंगे मैट्रिक्स हम, जैसे कि 1 3 5 6 8 2। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर देखो, कॉलम कितने? 3, C1 C2 C3। और रो कितना है? ये हॉरिजॉन्टल जो रहता है उसको रो बोलते हैं। रो 1, रो 2। ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हुआ? रो कितना है? 2, तो रो पहले लिखेंगे। और कॉलम कितने? 3, 1 2 3। तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हुआ? 2 by 3 का। तो मैंने आपको क्या बोला था पहले? जो भी मैट्रिक्स रो सेम और कॉलम भी सेम रहेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये मैट्रिक्स को बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि 3 by 3 का है। तो ये 2 by 2 का है, रो भी सेम है, कॉलम भी सेम है, तो इसको भी हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे देखो, रो 2 है, कॉलम 3 है, तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बोल सकते। ठीक है, ये समझ में आया आपको? तो हम यहाँ पे लिखते स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू, तो स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? रो इज इक्वल टू
कॉलम, तो इसको बोलेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स क्या हुआ एग्जांपल में, 2x2, 3x3, 5x5, 4x4, ये अगर ऐसे रहेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आपको नंबर दिख रहा है, और एक आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताता हूँ, सपोज यहाँ पर 2 3 4 1 3 2 0 -1 2, सपोज ऐसा है, तो इसको जो नंबर्स दिख रहे हैं आपको, तो इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल रहता है इसको बोलेंगे हम रो, और इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल जो रहता है ऐसा, इसको बोलेंगे कॉलम। ठीक है, और जो ऐसा बीच में आएगा, सपोज ये डायगोनल जैसा बन रहा है, ये क्या है, डायगोनल है। मतलब डायगोनल को क्या बोलते हैं हम, अगर सपोज ऐसा एक लाइन है तो इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल रे बोलते हैं हम। तो ये जो है इसको डायगोनल बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल। और अभी ये जो दिख रहा है आपको, देखो ये एक, ये एक, ये एक, इसको क्या बोलेंगे, नॉन डायगोनल, नॉन डायगोनल। ठीक है, तो ये है मैट्रिक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अभी ये जो स्टार्ट किया है, इसके बाद हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स देखने वाले, उसके बाद उसके एग्जाम्पल देखेंगे, इन्वर्स मैट्रिक्स देखेंगे, एडजॉइंट मैट्रिक्स देखेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे मैट्रिसेस में, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। ठीक है, और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, पूरा मैथ का सीरीज देखने वाले। तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए फ्यूचर में बहुत ही काम में आएगा, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लो, मतलब आपके लिए अच्छा होगा। थैंक यू।